हेलो दोस्तों। आज हम हाईवे का जियोमेट्रिक प्रॉपर्टीज जो हमारा चैप्टर है उसका लेक्चर है। और तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो फ्रिक्शन फैक्टर्स की, तो एक होता है हमारा फ्रिक्शन फैक्टर्स दो तरह के होते हैं। अ, आप देख सकते हैं फ्रिक्शन फैक्टर लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में जो होता है और एक लेटरल डायरेक्शन में होता है। तो यह लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में जो होता है तो ये हमारा स्पीड पे डिपेंड करता है। अगर स्पीड बढ़ेगा हमारा तो क्या होगा कि जो हमारा फ्रिक्शन फैक्टर है वो क्या हो जाएगा, कम होगा। ठीक, तो इट मीन्स कि वेलोसिटी के क्या होगा, हमारा फ्रिक्शन फैक्टर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, फिर इसके बाद अगर इसकी वैल्यू की बात करें तो क्या होगा कि 0.35 टू 0.40 तक वेरी करता है। ठीक, हम लोग 3.5 से लेकर 0.40 तक क्या करता है, हमारा फ्रिक्शन फैक्टर वेरी करता है। फिर अगर हम लेटरल फ्रिक्शन की बात करें तो इसका कहाँ पे यूज होता है, ये हमारा कर्व वगैरह का डिजाइन करते वक्त क्या होता है, यूज होता है लेटरल फ्रिक्शन। और इसकी वैल्यू क्या दी गई है कोड के अनुसार 0.15। ठीक, तो लेटरल फ्रिक्शन का जहाँ कहाँ पे यूज होगा, कर्व में, और क्या वैल्यू यूज होगा, 0.15। ठीक, अब हम पेमेंट की बात करें तो पेमेंट हमारे कितने तरह के होते हैं, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इसको। तो दो तरह के होते हैं, एक ड्राई पेमेंट, अगर हमारा ड्राई पेमेंट है, ठीक, और ओल्ड टायर है तो क्या होगा, मोर फ्रिक्शन जनरेट होगा। ठीक, मोर फ्रिक्शन जनरेट होगा। और अगर न्यू टायर है तो क्या होगा, लेस फ्रिक्शन जनरेट होगा। ठीक, किस पेमेंट में, ड्राइव में। अब हम देखते हैं स्लिप और स्किड में हमारा क्या डिफरेंस होता है। ठीक, तो स्लिप हमारा कब होता है, स्लिप के टाइम पे होता है। ठीक, सीधी ही बात है, जब एक्सेलरेशन होगा तो हमारा क्या होता है, स्लिप होता है। ठीक, और स्किड क्या है कि आकर ड्यूरिंग ब्रेकिंग। ठीक, तो जब ब्रेक हम लगाते हैं बाइक वगैरह में तो क्या होगा, स्किड हो जाता है हमारी बाइक। और अगर एक्सेलरेशन के वक्त जो आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, स्लिप। ठीक, तो स्लिप में क्या होता है कि रोटेशनल मूवमेंट जो होता है वो ट्रांसलेशन मूवमेंट से हमारा क्या होता है, कम होता है। और स्किड की बात करें तो स्किड में क्या होगा कि जो रोटेशनल मूवमेंट है वो ट्रांसलेशन मूवमेंट से अधिक होता है। ठीक, अब रोटेशनल मूवमेंट इसमें क्या होगा कि इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और ट्रांसलेशन मूवमेंट हमारा क्या होगा, जीरो नहीं होगा। तो इसको हम कह देते हैं क्या, प्योर फ्लिप। ठीक, या प्योर फ्लिप के दौरान क्या होगा, रोटेशनल मूवमेंट हमारा जीरो हो जाएगा और ट्रांसलेशन मूवमेंट हमारा जीरो नहीं रहेगा। ठीक, और ड्यूरिंग प्योर स्किड की बात करें, ड्यूरिंग प्योर स्किड की बात करें तो जो हमारा रोटेशनल मूवमेंट है वो नॉन जीरो होगा और ट्रांसलेशन मूवमेंट हमारा क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अनइवननेस इंडेक्स के बारे में। तो अनइवननेस इंडेक्स हमारा क्या है, एक अंडुलेशन जो आता है रोड में हमारा, उसको क्या करता है, बताता है। ठीक, कौन सा अंडुलेशन, कम्युलेटिव अंडुलेशन को बताता है। ठीक, और किसकी सहायता से इसको मेजर करते हैं हम लोग, तो बम्प इंडिकेटर या रोगोमीटर का यूज करके हम इसको मेजर करते हैं। ठीक, और किसमें, तो पर किलोमीटर या कहीं कहीं पे सेंटीमीटर पर किलोमीटर दिया हो सकता है। अधिकतर क्या होता है कि पर किलोमीटर में दिया रहेगा। ये क्वालिटी ऑफ पेमेंट बताता है। ठीक, ये क्या बताता है, क्वालिटी ऑफ पेमेंट को बताता है। फिर नेक्स्ट अगर बात करें तो अब अनइवननेस इंडेक्स के बेसिस पे हम पेमेंट का क्लासिफिकेशन करेंगे।
तो अगर हमारा UI की वैल्यू, UI मीन्स अनइवन इंडेक्स की वैल्यू लेस देन 15,000 mm पर किलोमीटर है, तो उसको हम कह देंगे कि हमारा कैसा पेमेंट है, गुड। अगर 15,000 से 25,000 के बीच में है अनइवननेस इंडेक्स, तो उसको हम कह देंगे सेटिस्फैक्ट्री। अगर 25,000 से 32,000 के बीच में है तो उसको हम बोल देते हैं बैड या नीड ऑफ रिपेयर। ठीक, कि पेमेंट हमारी क्या है, उसको रिपेयर करने की ज़रूरत है। ठीक, और अगर 32,000 से 32,000 से हमारा क्या हो जा रहा है, अनइवननेस इंडेक्स अधिक हो जा रहा है, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, अनकंफर्टेबल है। ठीक, और हमको रिकंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत है। ठीक, अब इसके बाद हम कैम्बर की बात करें तो कैम्बर हमारा क्या कहलाता है, एक ग्राफ फॉल भी कहलाता है और कैंट भी कहलाता है। तो इसका ये सब नाम भी दोनों क्या करेंगे हम लोग, मतलब याद कर लेंगे कि पूछता रहता है। ठीक, तो कैम्बर आल्सो नोन एज ग्राफ फॉल और कैंट। ठीक, अब बेस्ड ऑन कैम्बर हम क्या करते हैं कि मतलब कितना हमको वेदर कंडीशन और टाइप ऑफ रोड के बेस पे हम कैम्बर का मतलब बताते हैं कितना परसेंट हमको देना है। ठीक, तो जैसे अगर हम कंक्रीट या बिटुमिनस रोड की बात करें, कंक्रीट या बिटुमिनस रोड की बात करें, मतलब जो टॉप क्वालिटी का हमारा पेमेंट है, तो उस उसमें क्या होता है, हैवी रेन अगर है तो 2%, हैवी रेन के केस में 2%, 2% मीन्स 2/100, नथिंग बट 1/50। ठीक, तो 1/50 भी कहीं कहीं पे दे सकता है। ठीक, तो 2% हम यूज करेंगे और लाइट रेन के कंडीशन में 1.7% यूज करेंगे। ठीक, ग्रेवल या वाटर बाउंड मैग्डम रोड अगर हमारा होगा, ग्रेवल या वाटर बाउंड मैग्डम रोड होगा, तो उसमें हैवी रेन कंडीशन में 3%, 1% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है, और लाइट रेन केस में 2.5%। ठीक, और अर्धन अगर होगा, ये वाला देखिए एसएससी में पूछा है, एसएससी जेई में। ठीक, अगर अर्धन की बात करें तो 4% और लाइट रेन कंडीशन में 3% यूज होता है। ठीक, अब कैम्बर के टाइप्स की बात करें तो कैम्बर हमारा 3 तरह का होता है, एक स्ट्रेट लाइन कैम्बर है, दूसरा पैराबोलिक कैम्बर है, थर्ड कंबाइंड कैम्बर है। तो स्ट्रेट लाइन कैम्बर की बात करें तो स्ट्रेट लाइन कैम्बर इज यूज्ड फॉर रिजिड पेमेंट्स। ठीक, और पैराबोलिक कैम्बर यूज फॉर फ्लेक्सिबल पेमेंट्स। ठीक, और कंबाइंड जो कैम्बर है हमारा, वो मॉडर्न रोड्स में यूज होता है। ठीक, अब इसके बाद हम क्या ग्रेडियंट बताएंगे। तो ग्रेडियंट क्या हो गया, और कैम्बर क्या है, क्रॉस स्लोप है। ठीक, इसको भी ध्यान में रखना है कि हमारा जो है क्या है, क्रॉस स्लोप है। क्रॉस स्लोप किसमें, विड्थ की डायरेक्शन में होता है। ठीक, या एलॉन्ग दी विड्थ कह सकते हैं। ठीक, और ग्रेडियंट हमारा क्या है, जो स्लोप है हम लेंथ में प्रोवाइड करते हैं। ठीक, लेंथ की डायरेक्शन में। तो ग्रेडियंट इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 2 इंटू कैम्बर। ठीक, ग्रेडियंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये थंब रूल है। थंब रूल क्या कहता है कि 2c, सो g इज इक्वल टू नथिंग बट 2c, ये वाला याद कर लेना फार्मूला। फिर शोल्डर की बात करें तो शोल्डर हमारा क्या है, मिनिमम विड्थ क्या होती है शोल्डर की, 2.5 मीटर, और डिजायरेबल विड्थ कितनी है, 4.6 मीटर। ठीक, मिनिमम शोल्डर विड्थ कितना होता है, 2.5 मीटर, एंड डिजायरेबल कितना होता है हमारा 4.6 मीटर। ठीक, और जो शोल्डर होता है वो हमारा क्या होगा, कि जो भी हम कैम्बर दिए हैं उससे 0.5% क्या होगा, स्टीपर होगा। ठीक, कैम्बर ऑफ शोल्डर शुड बी 0.5% स्टीपर देन रोड कैम्बर। मिनिमम शोल्डर कैम्बर इज इक्वल टू 3%। अब टोपोग्राफी और क्रॉस स्लोप की बात करें
तो अगर हमारा प्लेन टोपोग्राफी है तो हम कितना क्राफ्ट स्लोप देते हैं, 0 से 10%। रोलिंग है तो 10 से 25, माउंटेनियस है तो 25 से, जो हमारा मतलब टेरेन का क्राफ्ट स्लोप है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक। तो अगर 0 से 10% क्राफ्ट स्लोप होगा तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्लेन है। 10 से 25 होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, माउंट रोलिंग है हमारा, ठीक। 10 से 25 है तो उसको हम क्या बोल देंगे, रोलिंग। और 25 से 60% है तो माउंटेनियस। और हीली में क्या होगा, ग्रेटर देन 60%, ठीक। टोपोग्राफी की बात कर ली है। अब सो दैट्स ऑल। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में हम कर्व्स वगैरह के बारे में, हॉरिजॉन्टल कर्व्स और फिर ट्रांजिशन कर्व, वर्टिकल कर्व्स, उनकी बात करेंगे। और ग्रेड कंपनसेशन कितना प्रोवाइड होता है, ये सब आगे का जो है, जो रिमेनिंग ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज हैं उसका हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक। सो थैंक यू गाइस, दैट्स ऑल।